व्हाट्स अप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग ओके। भैया इस वक्त हर बंदा पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट से पैसे कमाने की जुस्तजू में लगा हुआ है। अब जब आप इंटरनेट से पैसे कमाने की बात करते हैं तो फ्रीलांसिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है और फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। डिजिटल मीडिया है, लोगो डिजाइन है, ग्राफिक डिजाइन है, इलस्ट्रेशन है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है और बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड्स के अंदर अपनी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो नए फ्रीलांसर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज आता है वो ये आता है कि यार हम अपना पहला कस्टमर, पहला क्लाइंट, पहली सेल किस तरीके से लेकर आए, क्योंकि हम प्रोफाइल बनाकर बैठे हुए हैं, हमने अपना सब कुछ सही तरीके से किया है मगर हमें कोई कस्टमर नहीं मिल रहा। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आप 1, 2, 3 कस्टमर्स नहीं, बहुत सारे कस्टमर्स अपने पास लेकर आ सकते हैं और अपने स्किल को सेल कर सकते हैं। मगर इससे पहले कि मैं आपको सोल्यूशन बताऊं, वी नीड टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम भैया इस वक्त ये है कि जब आप एक अपनी प्रोफाइल बनाते हैं अपवर्क के ऊपर या फ्रीलांसर टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर, फाइवर के ऊपर, और गिग्स बेचने की कोशिश करते हैं, गिग्स हंट करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल बिल्कुल कोरी होती है, नहीं होती है, उसके पास कोई रिकमेंडेशंस नहीं होती हैं, उसके पास कोई स्टार्स नहीं होते, उसके पास कोई रिव्यूज नहीं होते। और आप जैसी हजारों लाखों प्रोफाइल्स इस वक्त उन प्लेटफॉर्म्स पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। सो यू आर कंपीटिंग विद सो मेनी पीपल फॉर अटेंशन। जब कोई कस्टमर आता है तो उसकी प्रेफरेंस हमेशा ऐसी प्रोफाइल्स ही होती हैं जिनके पास ट्रैक रिकॉर्ड हो। मगर भैया जब वो आपकी तरफ देखता नहीं है तो फिर आप उसको किस तरीके से अपनी तरफ दिखवा सकते हैं। अब मैं बताता हूं सोल्यूशन। सबसे पहली चीज जो आप कर रहे हैं वो ये गलती है कि यू आर रिलाइंग कंप्लीटली ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स टू जनरेट यू क्लाइंट्स। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। एग्जांपल दूंगा, 2014 के अंदर मैंने एक डिजिटल स्टोर स्टार्ट किया जिसका नाम था कैरिकेचर शॉप। कैरिकेचर शॉप के अंदर हमारी कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स थी। हम खाके बनाते थे, लोगों के कैरिकेचर्स, कार्टून्स बनाते थे, वेडिंग कार्ड्स हो गए, एनिवर्सरी कार्ड्स हो गए, वैलेंटाइन कार्ड्स हो गए। जब मैंने कैरिकेचर शॉप स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई कस्टमर्स नहीं थे और मेरी बहुत बड़ी एक इंक्लिनेशन थी कि मैं जो हूँ वो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जाऊं और वहां पे अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करूं। फिर मैंने रियलाइज किया कि यार इसका एक आसान तरीका है, वो ये है कि मैं एक फेसबुक पेज बनाता हूं और वहां से अपना थोड़ा सा पैसा लगा के उसको मार्केट करता हूं। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को पकड़ा, उनको मैंने कहा कि भैया मैं आपके लिए फ्री कैरिकेचर्स बनाऊंगा, मगर मुझे इसके ऊपर कंडीशन ये रखनी है कि उन कैरिकेचर्स को मैं अपना मार्केटिंग मटेरियल की तरह यूज करूंगा। उन्होंने बोला कोई मसले की बात नहीं, आप यूज करें। मैंने 8-10 कैरिकेचर्स बनाए, मैंने फेसबुक के ऊपर उनको पोस्ट किया। हर कैरिकेचर पे $1, $2 की मैंने एड स्पेंड लगाई और इवेंचुअली हुआ ये कि मेरे पास लेट्स से 2000, 3000, 4000 लोगों का इनफ्लो आ गया। लोगों ने मुझे डीएम्स करना शुरू किए। अब उस वक्त चूंकि मैं बिल्कुल नया था तो पैसों के मामलों में मेरा कोई मसला नहीं था। अगर वो बोलता था भाई 800 रुपए के अंदर मैं चाह रहा हूं कि आप कैरिकेचर बना दें, ठीक है भाई 800 के अंदर बना देंगे। 2000 के अंदर चाह रहा हूं, 2000 के अंदर बना देंगे। 500 के अंदर चाह रहा हूं, 500 के अंदर बना देंगे। शुरू के 1 साल मैंने हर तरीके के बंदे को हर तरीके से डील किया। बस मेरा गोल ये था कि मेरे पास कस्टमर बेस होनी चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर्स मेरे बढ़ना शुरू हुए तो वो आगे लोगों को बताते थे, वो पेज पर आके रिव्यूज देते थे, उसको और लोग देखते थे। फिर उनके कैरिकेचर्स को मैं एज एडवर्टाइजिंग मटेरियल यूज करता था, उन पर छोटे छोटे एड चलाता था। इवेंचुअली ये सर्कल बड़ा होते 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 इतना बड़ा हो गया कि मैं कैरिकेचर की इंडस्ट्री के अंदर एक ब्रांड नेम बन गया। ठीक है, मैंने जहां 500 रुपए से कैरिकेचर बेचना स्टार्ट किए थे वहां से मैंने 25,000, 30,000, 50,000 तक के कैरिकेचर्स बेचे और हर महीने प्राइसेस बढ़ने के बावजूद मेरे पास एटलीस्ट 400-500 ऑर्डर्स डीएम्स के अंदर तैयार बैठे हुए होते थे। हर महीने मुझे अपना स्टोर बंद करना पड़ता था हाथ जोड़ के कि भैया मैं फिजिकली और कैरिकेचर्स नहीं बना सकता, आई एम गोइंग ऑन अ ब्रेक, मैं ट्रैवल करने थाईलैंड जा रहा हूँ, इंडोनेशिया जा रहा हूँ, मलेशिया जा रहा हूँ, खुदा का वास्ता मुझे 2 महीने बाद जो है वो कांटेक्ट करना। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैंने इस पूरे प्रोसेस के दौरान कभी भी किसी एक्सटर्नल फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर रिलाई नहीं किया, कभी भी अपनी सर्विसेज वहां नहीं बेची, बल्कि मेरी नजर में, मेरे हिसाब से वहां पे अपनी सर्विसेज बेचना मेरे लिए एक प्रॉब्लम था, एक एक्चुअली डिसएडवांटेज था, क्योंकि वहां पे लोग मेरे अलावा 1000 और लोगों को देखते थे। फेसबुक के ऊपर जब वो मेरे पेज पर आते थे तो उनकी नजर में सिर्फ मैं होता था। अब इस सोल्यूशन को सुनने के बाद आप ये बोलेंगे कि यार रामेश भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम एड्स कैसे रन करें, हमें तो एड्स चलाना भी नहीं आते, हमारे पास तो डॉलर ही नहीं है, हमारे पास तो $10 भी नहीं है भाई, तो हम क्या करें। उसका भी एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन नंबर 2 इज कंटेंट क्रिएशन। इस वक्त आप लोगों के हाथ में जो एक बहुत बड़ा हथियार है वो है शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट। ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, इस पर पोटेंशियल कस्टमर्स भरे पड़े और आप उनको रीच आउट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के अराउंड कंटेंट नहीं बना रहे। अगर मुझे आज अपना एक स्टोर चलाना होता और अगर आज मैं इस फील्ड के अंदर आता तो मैं सिंपल सा काम ये करता कि मैं शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट बनाता, रोज एक वीडियो अपलोड करता, रोज विदाउट फेल, बिकॉज दिस फॉर मी इज माय मार्केटिंग मटेरियल, दिस फॉर मी इज माय एडवर्टाइजमेंट। इसमें पैसे नहीं लगने, रोज मैं वैसे ही प्रैक्टिस करता था एज एन आर्टिस्ट। तो मुझे करना ये है कि मुझे कैमरे के सामने अच्छे से कपड़े पहन के 2-3 बातें बोलनी है कि टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस, टुडे आई एम गोना शो यू दिस, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके कैमरा हिलाना है, थोड़े से इफेक्ट्स देने, उसके बाद अपनी ड्राइंग करने का वर्क इन प्रोग्रेस दिखाना है और उसके बाद कुछ ट्रांजिशन लगा के, कुछ कट्स लगा के अपना फाइनल आर्ट वर्क दिखा देना अच्छे से म्यूजिक के साथ। अब ये पैकेट बनाना मेरे लिए बड़ा आसान है। ये इसके लिए मुझे
फोन से भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोन्स के अंदर भी फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। मेरे पास कैमरा है, मेरे पास लैपटॉप है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये सारे टूल्स मेरे इस वक्त मेरे एडवर्टाइजिंग मटेरियल बनाने के लिए मेरे सामने हैं। तो अगर मैं ये आज कर सकता हूँ तो आप ये इस वक्त क्यों नहीं कर सकते? और अगर आप ये नहीं कर रहे तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत बड़ी कस्टमर बेस को इग्नोर कर रहे हैं। तीसरी चीज वो है भाई सोशल मीडिया कोल्ड कॉलिंग। अब एक जमाने में भैया जो सेल्स के लोग होते थे, लेट्स से मेडिकल रेप्स जो होते थे, या आपको कोई मंजन बेचना है या कोई पापड़ बेचना है, वो करते ये थे कि वो लोगों को कॉल करते थे कि भैया मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप ये लेना पसंद करेंगे या नहीं? अगर आपके पास 2 मिनट है तो आप सुन ले मेरी बात, मैं आपको बता दूंगा। अक्सर आपके पास इस तरीके के इंश्योरेंस के या कार ट्रैकर वालों के कॉल्स आती होंगी जो बोलते होंगे सर आपके 2 मिनट चाहिए अपनी सर्विसेज के बारे में बताने के लिए। सोशल मीडिया कोल्ड कॉलिंग ये होती है कि आप इंपॉर्टेंट लोगों को या रैंडम लोगों को पकड़ें, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एक प्यारा सा डीएम बनाएं कि यार ये मेरी सर्विसेज हैं, आपका ये बिजनेस है, मुझे लगता है कि मेरी सर्विसेज आपके बिजनेस के इस तरीके से हेल्प कर सकती हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट्स टॉक। अब मैं इसकी आपको एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देता हूं। पिछले महीने मेरे पास 1-2 बंदों के मैसेजेस आए इसी तरीके के, रामेश भाई हम शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट को एडिट करते हैं, फेसलेस यूट्यूब चैनल्स एडिट करते हैं, अगर आपको जरूरत हो तो प्लीज हमें बताइएगा, ये हमारा पोर्टफोलियो। उस वक्त मुझे जरूरत नहीं थी, आई वाज लाइक हाँ ठीक है सेट है, बट आई लेट यू नो। पिछले हफ्ते मुझे इस तरीके के एडिटर्स की जरूरत पड़ी, मैं किसके पास गया? डिड आई गो टू फाइवर? डिड आई गो टू अपवर्क? नहीं, मैंने इन बॉयज के डीएम सेव किए हुए थे, उन डीएम्स में गया, मैंने बोला यार काम आ गया भाई, कितने पैसे लोगे? डील बन गई, उनको कस्टमर मिल गए। सो ये चीजें बताने का भैया आपको मकसद ये है कि आपको अगर कस्टमर नहीं मिल रहे तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। अगर आप बैठ के अपवर्क पे या फाइवर पे सिर्फ इस चीज का वेट करते रहेंगे कि वो मैजिकली आपको हलवे की प्लेट में कस्टमर या गिग लाकर देंगे, तो ये नहीं होगा। यू हैव टू एग्रेसिवली गो आउट देयर, रिस्क की तलाश में आपको भागना है। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज मी रामेश सफर साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।